तो एक बार फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लेते हैं बच्चों। ये थ्योरम में देखो कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एप्लीकेबल ओनली फॉर लैमिना, दैट इज 2D ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किस पे लगा सकते हो? 2D ऑब्जेक्ट पे। एग्जाम्पल, रिंग, डिस्क, ट्रायंगुलर लैमिना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, मतलब समझ गए? इतनी कहानियाँ इन पे ही लगा सकते हो। गलती से स्फेयर पे, कोन पे, इन पे मत लगा देना, सिलेंडर पे, वो 3D ऑब्जेक्ट्स है। ठीक, होता क्या है फॉर्मूला इसका? तो इसका फॉर्मूला था बच्चों, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। पहली बात, आई जेड इज परपेंडिकुलर ऑन आई एक्स एंड परपेंडिकुलर ऑन आई वाई। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो सबको पता होता है, आई एक्स, आई वाई, आई जेड तीनों परपेंडिकुलर है। ज़रूरी बात ये है बच्चों, एक्स और वाई, आई एक्स और आई वाई मस्ट लाई ऑन द बॉडी, ये बॉडी पर ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो आई जेड इज परपेंडिकुलर ऑन बॉडी और आई एक्स एंड आई वाई क्या होगा? ऑन बॉडी, ये बॉडी पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। क्लासरूम चेंज करूँ क्या? बस तो यही है, आ जाओ। हो गए लास्ट यहीं तक है बच्चे, और तो क्या। ठीक है, आई एक्स और आई वाई कहाँ पर होना चाहिए? बॉडी पर ही लाए करना चाहिए। डन। इसके लिए एक क्वेश्चन उठा लेते हैं इजी सा, उसे समझ लेंगे। लेट अस सपोज बच्चों रिंग, क्वेश्चन लेते हैं अपन डायरेक्ट। रिंग जो था हमारा, रिंग, उस रिंग के अबाउट मुझे ये मालूम था कि ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? एम आर स्क्वायर। याद है सबको? एम आर स्क्वायर आता है। ठीक, अब बच्चों अगर मैं पूछूं कि इसके अबाउट मुझे बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब पहले रिंग कैसे घूम रहा था? पहले रिंग ऐसे घूम रहा था। अब मैं बोल रहा हूँ रिंग को ही मैंने ऐसे घुमा दिया अपने एक्सिस पे, देखो इस पे घूमने लग गया इस तरीके से। पहले देखो इस तरीके से घूम रहा था, अब ऐसे घूमने लग गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने चेंज कर दिया। तो अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का आंसर क्या आएगा, मुझे ये देखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर अपन आगे सॉल्व करवाएंगे आप लोगों से। तो देखो यहाँ पर चाहे आप आई एक्स अज्यूम करो, चाहे आई वाई अज्यूम करो। इसको मैं आई एक्स बोल देता हूँ, इसको आई वाई बोल देता हूँ। ध्यान से देखो, दोनों आई एक्स और आई वाई के अबाउट सिमेट्रिकली तो है बॉडी, यानी मुझे एक बात पता है, जो वैल्यू आई एक्स की आएगी वही आई वाई की आएगी। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और बच्चों आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ 2IX इज इक्वल टू आई जेड की वैल्यू रख दो, क्या है अपने पास? एम आर स्क्वायर। तो बेटा आई एक्स कितना आ गया? हाफ एम आर स्क्वायर। बोलो बात समझ आई हाँ या ना? पक्का? नोट डाउन करो अगर जिसने नहीं किया। आप लोगों को जिनको मैंने पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर पहले पढ़ा दिया था, उनको कितने क्वेश्चंस करवा दिए थे? बस रिंग और डिस्क, अच्छा ये भी दे दिया था मैंने, ओके चलो। आज अच्छे क्वेश्चंस की बारी है फिर। अच्छा, सेम मेथड से डिस्क का निकालोगे, कितना आएगा? 1/4 एम आर स्क्वायर। ठीक है,
चलें अगले क्वेश्चन पे। ये सबको समझ आ गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कोई प्रॉब्लम है? दोनों में ध्यान रखना, फिर से मैं बोल देता हूँ, वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे वैलिड है। सेंटर ऑफ मास प्लस mr स्क्वायर या md स्क्वायर, आपने जो भी लिखा हो, डिस्टेंस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सेंटर ऑफ मास वगैरह पे वैलिड कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी चिपका दो, बस ये ध्यान रखना कि तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर ले बस, ठीक है। दूसरी बात ये है इसके साथ प्रॉब्लम कि 2D ऑब्जेक्ट पर ही वैलिड है, सब जगह वैलिड नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन अपन लोगों ने किया था, आप लोगों को याद हो, मैंने डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया था। आपकी कॉपी में पेज पलटो और देखो रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना मिला। उसमें देखो अपन ने लास्ट में एक लिखा था, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करके मैंने बोला था याद करने के लिए यार, ये रहा आई जेड, ठीक है। अपन ने आई एक्स आई वाई निकाला था, तो ज़रा इसमें सोच के बताओ ये आई एक्स कितना आएगा अगर ये एल है तो, आई एक्स कितना आएगा, इसके अबाउट कितना आएगा, कितना आएगा आई एक्स, क्या ए, यहाँ पर ए है, ए दिख रहा है यहाँ पर, देखो जो बेस है आपका वो लगाओगे है ना, तो m/12 m l स्क्वायर इसके अबाउट, और इसके अबाउट अगर हम देखें तो 1/12 m b स्क्वायर। पर मैंने पूछ लिया आपसे एक ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो कैसे निकालें? देखो आई एक्स पता है मुझे, आई वाई पता है, क्या हम लोग डायरेक्टली आई जेड निकाल सकते हैं? क्या मेथड था? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और देखो दोनों में से 1/12 m कॉमन, अंदर क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो मैंने यही डायरेक्ट लिखवाया था उस दिन, ठीक है। चलो नोट करना हो तो करो वरना आगे चलते हैं, टाइम पे आना चाहिए था। हाँ नहीं पहले नहीं करवाया, अभी करवाया है। 7 बजे आ गए थे तुम? बेटा आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो, मैंने बोला था ना कल उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। क्या? हाँ बेटा वाई ये है ना इस बार, तो बेटा फ़र्क क्या पड़ जाएगा, हाँ बिल्कुल तुम रख लो तुम्हारी इच्छा अनुसार, मैं तो एक हिंट दिया है, तुम समझ लो अपन ने कैसे निकाला, फ़र्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। मैंने दोनों के लिए निकलवाया था ना उस दिन तो मैंने प्रॉपर ही बताया हुआ इसको, बस आज तो थ्योरम चिपकाना सिखाया मैंने। आई जेड नहीं बताया था तुम लोगों को? हाँ मतलब वही थ्योरम तो उस टाइम कैसे बता सकता था मैं ठीक है, उस वक्त फार्मूला लिखवा दिया था मैंने। डन, बोलो क्लियर, आगे चलो। तो अगला क्वेश्चन है मेरा बच्चों, फटाफट फटाफट अब आप लोग आंसर निकालते जाओ। ये एक डिस्क है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम सारी बॉडीज पे एप्लीकेबल है
3/2 mr²। ठीक है, डन। 5/2 आ रहा है, गुड। आज तो बायो वाले बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। आज जेई वाले बच्चों से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। देखो, हाँ वेरी गुड, सबसे गजब आंसर है। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने डिस्क बोला है आपको, डिस्क बोला है तो डिस्क का आपको इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है कितना, हाफ mr²। इसके अबाउट निकालोगे कितना आएगा, 1/4 mr² आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अभी तो बोला था मैंने, फिर उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क क्यों बना हुआ है। बैल बुद्धि हो। देखो पहले इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालो, इसको भूल जाओ, पहले इसके अबाउट निकालें। इसके अबाउट निकालोगे कितना आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाकर, हाफ नहीं आएगा, हाफ तो उसके अबाउट था जो अंदर जा रहा था, ठीक है। इसके अबाउट तो क्या आएगा, जस्ट उसका भी हाफ, दैट इज 1/4 mr²। तो ये आ गया 1/4 mr²। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम कितना डिस्टेंस पे लगाना है, r डिस्टेंस पे अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा प्लस mr²। डिस्टेंस यही है ना, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ऐड किया कितना आ गया 5/4 mr²। ठीक है तारा सिंह। सबसे पहले ये समझा 1/4 mr² कैसे आया, कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जैसे ये निकाला Ix और Iy बराबर होता, सेम मेथड 2Ix = ½ mr² होता, ये हो गया 1/4 mr²। अब इसको कितना डिस्टेंस पैरेलल शिफ्ट करना था, कितना किया है, r डिस्टेंस शिफ्ट किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ ICOM प्लस, तो कितना m × r², से ऐड ही तो किया है, इसमें अंतर क्या है। ठीक है, हाँ गुरु। तो फिर ये ऐसा आता, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन आता हूँ, मतलब कि अगर मैं उसको इस डायग्राम से दिखाऊं तो ये समझो आप इसके अबाउट निकाल रहे थे, आप लोगों ने जो आंसर दिया वो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे निकाल के दिया था, ½ mr² प्लस mr² कर दिया, दैट इज 3/2 mr²। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, बट अपन को पूछा क्या गया था, ये वाला। इसमें देखो 3D फिगर्स आएंगे, हमेशा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या पूछा जा रहा है, तो आंसर करोगे, ऐसे कुछ भी उठा के मत कर देना आंसर, ठीक है। ठीक, डन। थोड़ा सा लेवल और टेस्ट बढ़ाएं, 1 मिनट बाद टेस्ट बढ़ाएं। चिंटू बेटा कपड़ा गीला करने के लिए कहा था, ठीक है। और नहला के ले आए कपड़े को। चलो डन। एक और आसान सा क्वेश्चन, चलो एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर दे दूं, सॉलिड स्फीयर, और इससे 2r की डिस्टेंस अवे है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, 2r डिस्टेंस अवे है, तो मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मोए कैलकुलेट करके बताओ। सॉलिड स्फीयर कितना होता सॉलिड स्फीयर का, 2/5। अपन ने जो निकाला, तुम लेट आए हो, मैंने बता दिया, उसमें एक प्रॉब्लम थी डेरिवेशन में।
शुरू से 2/3 से मल्टीप्लाई होता ना, वो पूछ लेना, मैंने बता दिया। 3/5 नहीं होगा, 2/5 होगा। खोलो डेरिवेशन। यहाँ पर जो अपने डायरेक्ट लिखा है ना, ये आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम। सोचो हॉलो स्फीयर स्ट्रिप, अरे सॉलिड, सॉलिड का तुम हॉलो, अच्छा वही सेम बना दिया। इसमें स्ट्रिप कहाँ काटी है तुमने, एक हॉलो स्फीयर स्ट्रिप काटी थी, तो हॉलो स्फीयर के लिए क्या लिखते, 2/3 आर स्क्वायर डी एम लिखते हैं ना, अपन ने सिर्फ आर स्क्वायर डी एम लिख दिया था। ठीक है, 8/5। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, आज तो नीट वाले बच्चों ने बहुत शानदार आंसर्स दिए, मज़ा आ रहा है। चलो 22/5 आ रहा है। चलो एक जेई वाले बच्चे का भी सही आंसर आया है, वेरी गुड। अरे वाह गुड़िया, वेरी गुड। अरे कमाल कर दिया यार तुमने। छुपा लो, ये चीटर देख रहा है। अच्छा सेम चीटिंग करके करिए क्या। शाबाश। अंजलि क्या चक्कर है, आंसर नहीं आ रहा। अरे क्या 13/5 क्या निकाल दिया ये। अच्छा कार्तिक को याद आई, आज क्लास है। कार्तिक बेटा क्लास टाइम वैसे 8 बजे से ही था। चलो कोई बात नहीं। सर वो तो कल आपने पढ़ा दिया था ना, वो जो अभी आपने पढ़ाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 22/5 एम आर स्क्वायर। वो आपका भाई भी गायब है, उसको भी कर दो कॉल वॉल अगर इच्छा हो तो, नहीं तो रहने दो, देख लो, उठानी होगा वो भी, घर पे जाके सवाल सी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाऊं क्वेश्चंस के, टेस्टी क्वेश्चंस चलें क्या। अच्छा 22/5 बताना है। हाँ देखो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे स्फेयर का पहले से मालूम है कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। हाँ या ना, सॉलिड स्फेयर दिया था, बस शिफ्ट ही तो करना था इसको, इसमें था क्या, ICOM प्लस एम आर स्क्वायर। एम और डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2r, तो 2r का स्क्वायर। और देखो एम आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचा 2/5 और यहाँ बचा बच्चों 2 का स्क्वायर दैट इज 6। और बेटा ये एलसीएम लेना आता है, कितना होता है, दिवा आया समझ में, एलसीएम लेके बताऊं। डन। अच्छा पहले रोलाऊ क्वेश्चन दूं या पहले नॉर्मल नॉर्मल करें, नॉर्मल। ये एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, इस स्क्वायर पे
ये डिस्क रखे हुए हैं, 4 डिस्क हैं, और जो स्क्वायर है बेटा वो मासलेस है, ठीक है, स्क्वायर जो है वो मासलेस है। स्फेयर नहीं है, डिस्क है। मास इंटू आर, मतलब m और r है इसका रेडियस तो मास। और ये लेंथ कितनी दे दूँ? चलो छोड़ो, लेंथ a दे दिया मैंने, ठीक है, a लेंथ है। ये चारों पॉइंट्स के नाम है, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डबल एप्पल। मेरा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोए मोए अबाउट A B। सेकंड, फाइंड मोए मोए अबाउट A C, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ए सी पे हो तो, ठीक है। और एक गंदा क्वेश्चन भी बना दूं, एक when axis of rotation is about passing through B and parallel to AC, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू बी एंड पैरेलल टू AC, मतलब ऐसा पास हो रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल किसके है? AC डायगोनल के, ठीक है। चलो ओनली 3 क्वेश्चंस, वैसे चौथा पांचवा भी है मेरे पास, यहाँ से भी पास करवा सकता हूँ, ऐसा भी दे सकता हूँ। अरे हाँ, एक 5वां क्वेश्चन भी, मज़ा आएगा। दिस इज अल्ट्रा टेस्ट, ना 5वां ही हो गया आपके लिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आई एक्स, इसमें मज़ा आएगा। हाँ हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? मैं हूँ। हाँ साइड है, आर क्यों दूंगा? आर तो उसका डिस्क का रेडियस है ना, ठीक है। अब बताओ, अभी निकाल लेते हैं, रुको। फर्स्ट वाला ए बी क्या वर्ड पूछा है? 2mr² प्लस, छोटी सी मिस्टेक है, बाकी सही है। तुम नहीं गलती है, ध्यान से करो, केयरफुल होकर, कुछ गलतियाँ कर रहे हो। हाँ कहाँ पर? यहाँ पर भी ऐड किया है, तो यहाँ पर डिस्टेंस r था इसलिए r ऐड किया, यहाँ पर डिस्टेंस 2r था इसलिए 2r स्क्वायर ऐड किया। इसका 2/5 हमारे स्क्वायर आएगा, ICOM स्फीयर है। रुको, होल्ड करो 2/5 mr², इसका मिल गया मुझे, प्लस डिस्टेंस था m इंटू डिस्टेंस कितना था? 2r, तो 2r का स्क्वायर, यही तो किया मैंने। इक्वेट नहीं किया था, पहले मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाला था, इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता ही नहीं था, इस एक्सिस के अबाउट नहीं आया था mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट था। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा कि ये निकाला था अपन ने, mr²/4। अभी भी देखो कुछ मिस कर रहे हो। आया बेटा, 1 सेकंड रुको, हो गया? ठीक, हाँ अब सही है ना 4ma² नहीं, 4mr² होगा ना, 4 बॉडीज आपने 2 के लिए लगाया। 1 मिनट, सॉरी, डिस्क था ना, नहीं सही है आंसर, सही है, मैं बार रिंग दिमाग में चल रहा है, सही है, करेक्ट था आंसर। क्या बोला आपने? नहीं 2ma², ठीक था वो, हाँ तो सही था, मैंने गलत कर दिया ना, मैंने रिंग्स दिमाग में चल रहा था मेरे, इसलिए सही है। तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ 2 ही होगा, 2। अरे वाह, तो बायो वाले बच्चे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, देखो ऐसे ही चुटकियों में आंसर दे रही है।
दवाई खा के आइए गौरांगी। क्या हो गया? नहीं आ रहा? चलो मैं करवाऊँ क्वेश्चन। पहला पार्ट, अच्छा ये बताओ इन चारों में से, चलो पहला करवा तो मेरे को पता है चारों ही करवाने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला एक्सेस ऑफ रोटेशन किसके अबाउट लिया है मैंने? अब देखो किसका किसका गलत आएगा। जिनको मैंने सही बोल दिया हो सकता है उनका भी गलत आ जाए। ठीक है, अभी चेक करेंगे। ठीक है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन के लिए बोला है मैंने, हाँ या ना? सबसे पहले तो इन दोनों डिस्क का देखो जो यहीं पे रखे हुए हैं, इन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, क्योंकि इसको शिफ्ट करना ही नहीं है। तो इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 1/4 mr²। ठीक है, अगर प्लेन पे आ रहा था तो कितना आ रहा था, 1/4 mr²। मतलब इस बॉडी के लिए और इस बॉडी के लिए तो कितना आ गया, I = 1/4 mr² प्लस 1/4 mr²। बोलो एग्री हो या नहीं? ए और बी पॉइंट का क्लियर हो गया। प्लस नेक्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं अभी। ऐसे बच्चे इस वाली बॉडी के लिए देखते हैं एक बार। देखो इसके अबाउट तो इसका भी 1/4 mr² है ना। अगर मैं सी डी के अबाउट देखूं तो 1/4 mr², लेकिन इसको पैरेलली शिफ्ट भी तो करना है। कितने डिस्टेंस, ए डिस्टेंस। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, प्लस ma²। और सिमिलर सेम बॉडी के लिए सेम, इसके लिए भी सेम आएगा। क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस आंसर को? चलो मैं लिख ही देता हूँ वापस। ये ए के लिए था, ये बी के लिए था, ये सी के लिए, और लास्ट वाला डी के लिए। 1/4 mr² प्लस ma²। देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 1। तो mr² प्लस ma² प्लस ma² कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ma²। ऑलमोस्ट करेक्ट था गौरांगी को, बस उसे ये याद नहीं था कि ये 1/4 mr² होगा। उसने हाफ mr² चिपका दिया। हुआ क्लियर? सबसे पहले अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी बॉडी का निकाला करो, फिर उसके बाद सॉल्व करना। अब मुझे ये पता है अगले दोनों क्वेश्चन आप लोग फटाफट निकाल सकते हो। हाँ, सी और डी का जेड एक्सिस के अबाउट, इसमें जेड एक्सिस अंदर की तरफ मान रहे हो आप? सी और डी का जेड, हाँ ठीक है, हाफ एम। हाँ, उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो वही तो किया अपन ने। तो आपने सही नहीं किया होगा कैलकुलेशन, इधर लेके आओ, अभी बात करते हैं। नहीं जेड नहीं होगी, कोई सी भी एक्सेस मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्स वाई जेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिमेट्रिकल है तो पूरी बॉडी पे सेम ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे कॉपी ला रहे थे, क्या हो गया? मैं खुद आऊँ स्केल लेकर तो? हाँ स्केल पास करो उधर से। अभी देखो, अभी सही आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं तो आपने इल्ज़ाम लगाया मुझ पे कि सर मेला तो नहीं आ रहा। कैसे आ गया 1/4 mr²? कैसे आया? अब पहले क्या लगाया था, अब फिर मेरे पे इल्ज़ाम लगा लो, चल मेला तो नहीं आ रहा। अरे क्या हो गया तारा सिंह? गौरांगी से पूछ लेना, गौरांगी मानसी का सही आंसर आ रहा है। कौन सी दवाई खाई है, उनसे मेडिसिन का नाम पूछ लेना। सही बोल रहा है वो, उसको ज़बरदस्ती और कंफ्यूज करो। सही बोला है उसने, a/√2।
आंसर आंसर ये कैसे आ जाएगा? डायमेंशनली गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं होगा। पूरा सॉल्व करो, ऐसे हवा में आंसर नहीं देना है। हाँ तो निकालो ना, फिर बात करते हैं। निकाला कहाँ तुमने? किसका होगा? क्या होगा? आंसर बता रहे हो तुम a/√2। सोचो तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो ये सोचो। mr² प्लस m, ठीक है डन। क्या मैं तो करवा ही रहा हूँ सॉल्व, मैं क्या मना कर रहा हूँ? शांति रखो, पहले कोशिश तो करो खुद से। कहाँ करिए, कोशिश नहीं करिए। देखो कुछ पार्ट छोड़ रहे हो तुम, तुम्हारा आंसर आ जाता, तुम एक छोटी सी चीज मिस कर रहे हो। आप खुद सोचो ना, ये मेरे से मत। अरे यार ये तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं गर्मी क्यों रख रही है। हाँ शांति, सब लोग इधर देखो प्लीज। आपको सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए कि जो भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से पहले, अरे इधर देख लो, मैं भी तो ये समझा रहा हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से पहले सबसे पहली चीज़ ये देखो कि उस एक्सिस के अबाउट आपका पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है। तो देखो इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिया अपन ने, पुराना वाला हटा दूँ, ये हो गया इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट घूम रहा है। धैर्य बोलो मत, सुनो चुपचाप, ठीक है। अब इसके अबाउट पहले इस डिस्क का देखो कितना आएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला, कितनी बार 1/4 mr²। इसका भी 1/4 mr², इसका 1/4 mr²। मैंने एज इट इज लिख दिया 1/4 mr² प्लस 1/4 mr²। ठीक, फिर इस वाले के लिए देखते हैं। देखो 1/4 mr² इसके पैरेलल है, हाँ या ना? अरे 1/4 mr² इसका निकालूंगा तो इसके अबाउट तो 1/4 mr² ही होगा, और उसको शिफ्ट करना है मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो मुझे अगर ये वाला डिस्टेंस मिल जाए यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे सेंटर पे मीट करता है बट ठीक है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, तो अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। अब आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? a√2 होता है, a/√2 नहीं होता, a√2 होता है। a√2 होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, a√2। और ये उसका हाफ है, डायगोनल का हाफ है, तो मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये डिस्टेंस आ गया, बोलो हाँ या ना? डिस्टेंस आ गया, इतना ही शिफ्ट करना है मुझे। अब काम हो गया मेरा। क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 mr² प्लस m इंटू a√2/2 का स्क्वायर। देखो m कांस्टेंट और अंदर बच गया, छोड़ो इसमें तो सॉल्व करना ही नहीं है। 1/4 mr² प्लस m इंटू a² और √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, एक 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? ma²/2, यही बचा। तो 1/4 mr² प्लस ma²/2। सेम इस वाले का भी यही आएगा, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बचा हाफ mr² प्लस ma²। बोलो कोई दिक्कत? और ये आंसर निकाल के तुम लोग खुश हो जाओगे, लेकिन बेवकूफ़ ये दोनों भी तो जोड़ने हैं इसमें। तो 1/4 mr² प्लस 1/4 mr² कितना हो गया? हाफ और जुड़ गया इसमें, कितना हो गया? mr² प्लस ma²। दिस इज और आंसर। तो इसका मैं फाइनल आंसर क्या बोलूँगा? m इंटू r² प्लस a², ये होगा मेरा आंसर। कहाँ पर? ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्या कहाँ पर? यही वाला 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सेम दो बॉडीज है ना, सिमेट्रिकली तो है, प्लस ही तो करना था। ये वाला मैंने बोला कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है और पैरेलल किसके? AC के। ये वाला फटाफट निकाल दो, थर्ड वाला बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया था?
एम आर स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का आया एम इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड वाले का आप लोगों को सॉल्व करना है, फटाफट करो। हाँ बालक, थोड़ा और जल्दी बोलते। अब सीख तो गए ना, निकाल लो। क्या हाफ एम आर स्क्वायर प्लस, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो, एक ही मिस्टेक। सिंपल सी बात, एक चीज़ सोचो, सुनो मेरी बात, 4 डिस्क तो हमेशा रहेंगे कैसा भी क्वेश्चन दूं, और हर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर है। चारों को ऐड करोगे यानी एक चीज़ तो फिक्स है, एम आर स्क्वायर तो सब में आना है, इतना तो फिक्स ही है। अब एम आर स्क्वायर की वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है तुम्हारी? हाँ मैं समझ रहा था तुम यही दिमाग दौड़ाओगे। इसको सॉल्व कर दो। जल्दी निकालो आंसर। क्या सही आ गया? अरे वाह, गुड। आर की वैल्यू चेंज हो कैसे रही, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। तुम लोग का एम आर कैसे चेंज हो रहा है? एम आर स्क्वायर वाली वैल्यू चेंज ही नहीं होगी कभी भी इस केस में। चारों केसेस मतलब इन तीनों केसेस में, चौथे का पता नहीं मुझे, इन तीनों केसेस में कहीं चेंज नहीं होगी। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। डन, आया आंसर? इसका कैसे हो गया ये आंसर? देखो, पहला तरीका सुनो, या तो एक एक पार्टिकल का निकाल लो। दूसरा तरीका इसके अबाउट अभी अभी जस्ट निकाला है, पैरेलली तो शिफ्ट करना है। कितनी डिस्टेंस? a/√2, तो बस हाफ एम ए मतलब a/√2 का स्क्वायर लगा दो, तो इसमें ऐड कर देना है बस। तो देखो कितना आ जाएगा। वेरी गुड। a/√2 कहाँ है पूरा डायगोनल? देखो सेंटर से यहीं तक ये बोला है मैंने, नया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो शिफ्ट हुआ है। कितना डिस्टेंस होगा ये? a√2 पूरा डायगोनल होता है यहाँ से यहाँ तक। फिर a√2/2 बोल दो, फिर √2 से √2 काट के खुश हो जाना, बचेगा क्या? हाँ, फिर क्या हो गया अब? अरे पूरा डायगोनल थोड़ी डी से लेकर बी तक होता तो होता वो a/√2। डी से बी कहाँ हो रहा है? ए सी से बी हो रहा है शिफ्ट। पिछला वाला ए सी पे निकाला था तुमने, फिर ये आधा ही तो निकाला तुमने। हाँ वेरी गुड।
शाबाश। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अक्षिता क्या समझा रहे हो उसे? अच्छा, आप पेन से लिख रहे हो, समझा हो रही है। चलो देखो इधर, मैं बता दूं ये वाला? नहीं, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फिर भी सबको नहीं आया लक्ष्मण, नहीं कुछ बच्चे हैं मैं जानता हूँ। चलो आ गया सबको? अब ये तो निकल जाना चाहिए था, तुम्हारा पिछला वाला जब हो गया था तो ये भी हो जाना चाहिए था। देखो सुनो, इस बार मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ शिफ्ट करने के लिए बोला आप लोगों को, बोलो यस और नो। तो ये बताओ, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसमें दोनों पैरेलली तो हैं, इसके लिए अपन अभी निकाल चुके हैं सॉल्व करके AC के अबाउट, ये रहा आंसर। तो बस इसमें ये वाला डिस्टेंस निकालो और प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो ऐड। ये डिस्टेंस कितना है बताओ? देखो पूरे डायगोनल की डिस्टेंस होती है √2a, उसका हाफ है, तो मैंने लिखा डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ, √2a/2, और इससे बेटा ये कट गया और क्या बचा मेरे पास, a/√2। खुश? तो इस आंसर में क्या कर देना था, बस प्लस m इंटू a/√2 का स्क्वायर। पैरेलल शिफ्ट ही तो किया था, क्या गया आंसर, इसमें ऐड कर दो आंसर में 3/2 m²। हाँ, अगर LCM लेना नहीं आ रहा तो वो सिखा सकता हूँ मैं, सिखाऊं? डन। ये लास्ट वाला करो, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, फोर्थ, ये टेस्टी क्वेश्चन है। ऐसे बोर्ड से अंदर बिल्कुल सेंटर से, ये पूरा पार्टिकल, मतलब ये जैसे मान लो यही बोर्ड है, इस बोर्ड के चारों कॉर्नर पे स्फीयर है, मैं इस बोर्ड को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे, ये बोर्ड ही घूम रहा है तुम्हारे सामने ऐसे। ना 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 ना, वो ऐसा घूमने के लिए तो फिर ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए होता है या ये वाला चाहिए होता। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, फिर मैंने सिखाया था, ऑल द पार्टिकल्स मेक अ परफेक्ट सर्कल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आया एक्स।
फिर इसका आंसर 2mr² प्लस 2a² है। हाँ कार्तिक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, आया आंसर। ये क्या लगा रहे हो? 1/12 कैसे हो गया ये? स्क्वायर का क्यों लगाओगे? स्क्वायर तो मासलेस बॉडी है। गलत है। हाँ, और कोई आंसर? हाँ वेरी गुड, सही है। देखो तुम सबने एक बैलगिरी की, इधर देखो बैलगिरी। देखो क्या मैंने इस बार कौन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट पूछा है? इसके अबाउट। तो बेटा एक बात बताओ, अब डिस्क का यही वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन का मेरे को एमओआई चाहिए होगा, और आप लोगों ने क्या किया, ये 1/4 वाला चिपका दिया। कर दी बेवकूफ़ी। क्या रखना था? 1/2mr², हाफ mr²। क्या रखा था? हाँ, तो अभी मैं करवाऊँ तो सही सॉल्व, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एक डिस्क का, अरे सुन लो इधर, एक डिस्क के लिए क्या आएगा? हाफ mr² आएगा। बोलो हाँ या ना। तो हाफ mr²। लेकिन बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी तो एक डिस्टेंस है इसकी। कितनी डिस्टेंस है? a/√2। अभी अभी निकाला था अपन ने। देखो m इंटू a/√2 का स्क्वायर। और ऐसे पार्टिकल कितने हैं? 4 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि चारों सिमिलर पार्टिकल्स हैं, सबकी डिस्टेंस सेम है। तो बस आंसर निकाल लो। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या बचेगा? 2mr²। क्यों बेटा? 2 से 4 गुजर गए, क्या बचा? 2। और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ma²/2 इंटू 4। 4 से फिर से गुजर गया 3 टाइम्स, और मेरे पास आंसर आ गया 2mr² प्लस a²। आया समझ में कि नहीं आया? पक्का? अब भी जिसको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर वही बता दूं आप लोगों को कि आप विजुअलाइज नहीं कर रहे हो। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन को विजुअलाइज करना शुरू करो, नींद से बाहर आओ। विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो ये चैप्टर कभी समझ ही नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आ गया? पक्का? लगा दिया था 1/4mr²। कहाँ से क्या आ गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस नहीं देखना था? फिर डिस्टेंस भी देखना था ना। तुम क्या हंसी बंद करने की एक्टिंग कर रहे हो मेरे सामने? मुझे सब पता है। अरे ये क्रॉस लगाया मैंने, एक्स नहीं बोला, क्रॉस अंदर अंदर। मैंने बताया भी था बोर्ड के अंदर जाते हुए। चलो हो गया ये वाला। थोड़ा सा फ्लेवर क्वेश्चन का और बढ़ाएं। अरे अभी कुछ ही नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है, अभी देखते जाओ। ये तो सिर्फ विजुअलाइज करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इस क्लास को वापस जाकर देखना। एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचना सीखो पहले दिमाग में, कैसे घूम रहा है डिस्क। तुम लोग ये नहीं सोच पा रहे। किसी ने कड़ा चूड़ी कुछ पहन रखा है? हैक के मारोगे हैं? देखो अभी तक जो आप लोगों ने हाफ, जैसे मान लो ये फिलहाल के लिए रिंग ही मान के चलते, रिंग ही दिख रहा है आपको। तो अभी तक आपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखा है कि अगर ये ऐसे घूम रहा हो तो कितना आया था? mr²। फिर मैंने आप लोगों को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से सॉल्व करवाया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाए, मतलब कि डिस्क कैसे घूम रहा हो, रिंग कैसे घूम रहा हो, ऐसे। अभी तक कैसे घूम रहा था? एक ही पॉइंट पर ऐसे, जैसे फैन घूमता है आपका। ठीक है, अब मैंने बोला कि ऐसे निकाल के बताओ। तो ऐसे आपने निकाला, कितना आ गया था? हाफ mr²। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला था। अब इसको थोड़ी देर के लिए डिस्क अज्यूम करो। डिस्क अगर ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, तो कितना था उसका आंसर? हाफ mr²। और अगर डिस्क को मैंने ऐसे घुमा दिया तो 1/4mr²। अब देखो यहाँ पर यही चीज़ है, मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया, तो इस डिस्क का मोमेंट सोचो आप कैसा हो रहा होगा। ये डिस्क एक्चुअली में ऐसे घूम रहा है इस बोर्ड से, ऐसे ऐसे। मतलब कि अगर मैं मान लो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन AC बनाता हूँ, ये आपके सामने ये बन रहा है, तो ये कुछ ऐसे घूम रहा है। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, तो मैं इसके ही इसी पॉइंट पर ऐसा वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल सकता हूँ, क्या आएगा? तो मैंने वही निकाला, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो
बताओ कहाँ दिक्कत आ गई इसमें। लास्ट वाला क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट था उसमें क्या हुआ, ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा था, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ऐसे दिया, तो अब ये डिस्क ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो पहले इस रोटेशन के अबाउट निकाल लो MOI कितना था, हाफ MR² इस रोटेशन के लिए, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के चिपका दिया आंसर। कहाँ दिक्कत आ गई बताओ। इजी, यस और नो? किसका था, जरूरत पड़ेगी अभी। हाँ मैं तो भूल ही गया, इसके पास तो होगा ही, तारा सिंह के पास, सरदार। नहीं, सरदारों के लिए ज़रूरी होता है ये, मतलब उनका जो मेन है 5 चीज़ें होती है ना, उसमें एक ये भी होता है। डन, डन, पगड़ी होता है, कृपाण होता है, कड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलूं, एक और क्वेश्चन बनाएं। एक काम करते हैं, तारा सिंह को लेते हैं, ठीक है। तारा सिंह को लेते हैं, ये एक डंडा पकड़ के खड़ी है ऐसे, ठीक है। वो बचपन में देखा ना, वो ऐसे हवा चलने पे घूमने वाला वो आता है, तो वैसा ही डिवाइस इसने कुछ बनाया है इसके पास, ठीक है। और अगर आंसर ना आए क्वेश्चन में, सर दर्द हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसकी पिटाई कर देना, इसकी वजह से आए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देते हैं। आज बायो वाले बच्चों ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, बड़ी खुशी हुई मुझे। अच्छा बच्चों बताओ क्या दूं यहाँ पर, डिस्क, स्फेयर, रिंग, बोलो। अच्छा मैं गौरांगी से पूछता हूँ, बेटा क्या देना है, बताओ क्या दूं, डिस्क, स्फेयर, रिंग, बोलो। डिस्क दे दूं, चलो डिस्क। तो बच्चों इसने क्या किया, ये डिस्क है और सारे डिस्क का मास और रेडियस m और r था। इस रॉड की लेंथ जो है वो l है, बट ये रॉड मासलेस है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड ही मत करना सॉल्व करने में। इन सब के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 45 डिग्री आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये जो समझदार लोग होते हैं वो तो हवा का इंतज़ार करते हैं, हवा से घूम जाए, ये पागल इसको ऐसे घुमा रही है, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल घूम रहा है, देखो इस तरीके से, हाँ, और लगा हुआ है ना डंडा, देखो इसके अबाउट ही ऐसे घुमा रही है। दिमाग कम है ना थोड़ा सा, ध्यान रखो, ट्रक पर टमाटर उठा रही थी ये, वैसे दिमाग कम है इसमें, तो ये क्या कर रही है, इसको ऐसे घुमा रही है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, इसके अबाउट इसका मोई मोई निकाल दो। एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया तो है, चलो पूरी एल लेंथ के रॉड, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस एल है। तुम कौन सा गोरिया कलाइयाँ पर डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चिट्टियाँ कलाइयाँ हैं, चिट्टियाँ कलाइयाँ क्या कर रहे हो? वो आपको सोचने के लिए दिया है मैंने, कुछ ज़रूरी है वास्तव में, इसलिए दिया है मैंने वो। अगर वो 45 डिग्री नहीं देता मैं, तो फिर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता। क्या? हाँ, पूरा रॉड का लेंथ एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का एल है। देखते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है 45 डिग्री का मैं बता देता हूँ, सुनो। ये 45 डिग्री इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं मान लो 45 डिग्री नहीं देता तो फिर ये किसी भी जगह पर प्रेजेंट हो सकते थे। मान लो इधर से 30 डिग्री होता तो ये नीचे होता, ये ऊपर होता, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैंने क्या कहा, चारों सिमेट्री है, मतलब आप दिमाग लगाओ अगर, तो ये चारों एक स्क्वायर के कॉर्नर्स हो गए, ठीक है। 45 डिग्री दिया इसलिए हो गया वो। चाहिए टेस्टी क्वेश्चन? 30 डिग्री देते हैं एक को, मज़ा आ जाएगा, फिर सिर दर्द ना हो जाए सॉल्व करने में, तो बताना।
1/4 एम आर स्क्वायर। करो करो करो, डिस्टेंस सही निकालोगे तो बात करो, डिस्टेंस में गड़बड़ी है। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन दे तो रखा है, उसके अबाउट निकालना, घूम रहा है। ए कहाँ है यहाँ पर, एल है, दे रखा है ना एल। क्यों सेंटर तक क्यों लेके जाना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ही तो शिफ्ट करना है बस, एक्सिस ऑफ रोटेशन तक ले जाना है बस। यार यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो तुम, डिस्टेंस तुम्हें निकालना नहीं आ रहा अभी तक, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। डिस्टेंस निकालो ढंग से, आंसर आएगा। डिस्टेंस निकालो, हाँ बिल्कुल आएगा। तो L/√2 कौन सी डिस्टेंस आ रही है, ये वाली L/√2 आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है, हाँ L/2√2 आएगी L/√2 सर, इसकी या L√2/2 आएगी। देखो L/2 ये है, ये 45 डिग्री है, साइन 45 लगा सकते हो, निकालो क्या आएगा, बैल बुद्धि। हाँ अरे वाह, गौरांगी ने फिर से आंसर निकाल दिया, अरे वाह, आज तो कोई कैप्सूल खा के आइए, कोई दवाई खा के आइए, बढ़िया। दिल्ली जाके आए थे? हाँ नहीं, तुम लोग बताओ अपना आंसर क्या आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। एक सेकंड रुको, तुम्हारा भी चेक करते हैं। नहीं बेटा गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। तुमने देखो कौन सा एक्सिस ले लिया, हाफ एम आर स्क्वायर, तुमने ये वाला एक्सिस ले लिया अंदर जाते हुए डिस्क का। तुम उसको फिर शिफ्ट कैसे करोगे, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना अपन, समझ गए। एक एक्सिस ऐसे तुम्हें ऐसे शिफ्ट करना, तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम सोच रहे हो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऑटोमेटिक ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ना, ये सिर्फ पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। तो पहले ये इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट पता ही है तुम्हें पहले से 1/4 है, उसको शिफ्ट कर दो पैरेलल। हाँ अरे वाह, राजवंश ने भी सही आंसर दिया, कमाल, गुड, वेरी गुड। हाँ एम ब्रैकेट में, शायद सही है, शायद सही है आपका, मैं चेक करता हूँ अभी। सेम सेम, वैसे एक बेंच पे सेम ही आंसर आता है, अलग जल्दी आता नहीं है। देखते हैं, अब आंसर चेक करेंगे। कुछ गलती कर गया, चलो ये उसने भी बताया आंसर, तुम दोनों का सेम आ रहा है, गौरंगी का और तुम्हारा। एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, ठीक है देखते हैं। चलो अब शांति, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं सॉल्व कर दूँ। हो सकता है बेटा उसका गलत आ रहा हो और आप पूछ रहे हो और आपको भी गलत आ जाए, हो सकता है ना ऐसा, देखते हैं। देखो सबसे पहली बेवकूफ़ी जो कुछ बच्चों ने की वो ये की कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर चिपका दिया। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचो। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आपने सोचो ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल लिया एम आर स्क्वायर और मुझे शिफ्ट करना है पैरेलल, तो बेटा ये ऐसे थोड़ी घूम जाएगा, ये कब थ्योरम पढ़ लिया अपन ने। और अगर आप लोग ऐसी कोई थ्योरम बना दो तो प्लीज़, नहीं कर सकते ना, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यही तो पढ़ा है हमने। एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या कर सकते हो, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। बोलो पहली बात क्लियर। दूसरी बात, तो यानी मुझे इसके अबाउट चाहिए था फिर तो, और इसके अबाउट मुझे पहले से पता है। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता हूँ तो कितना आता है, 1/4 एम आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। दूसरी बात, अब इसको शिफ्ट कितना करना है, ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे मिल जाए तो काम हो जाए।
ये बताओ पूरी लेंथ L थी तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2 होगी। ये मुझे नहीं पता, इसको मैं नाम P दे देता हूँ डिस्टेंस को। तो ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी P/L/2 इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन और कितना एंगल 45। L/2 इधर चिपका दें, P इज इक्वल टू L/2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/√2 दैट इज P अरे 2√2 आया ये तो, ठीक है L/2√2 ये यार है डिस्टेंस। हाँ यही 4 है, पूरी लेंथ है यार, मैंने बोला तो था, आधे कब बोला मैंने, बार बार बोल रहा हूँ दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। सुनते आधी बात तो फिर मुझे कह रहे हो सर आपने ही बताया था, मैंने बार बार बोला ये वर्ड कि दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। फिर ठीक है बोलो P मिल गया मुझे, डिस्टेंस मिल गया। अब क्या करना था, मुझे ये पता है इसके अबाउट 1/4 mr² है, और अगर मैं इसके अबाउट निकालूँ तो कितना आ जाएगा 1/4 mr² प्लस m इंटू L²/2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यही हो जाएगा। और ऐसे 4 पार्टिकल से सिमेट्रिक बिल्कुल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गए, आंसर बचा mr² प्लस ml²/2। ये आ तो रहा था कुछ बच्चों का आंसर आ रहा था, चलो वेरी गुड। तो गलत तो गलत है, गलत तो गलत है। इसके क्वेश्चन में ध्यान रखना, गलत मतलब गलत, चाहे एक वर्ड की मिसिंग हो, गलत मतलब गलत। बोलो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, टेस्ट और बढ़ाएं, कुछ भी नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। इस वाले में दिक्कत आ रही है, क्या है उसमें आ रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को सोचो बेटा, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन को सोचो। आप दोनों थ्योरम्स में मीनिंग समझो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल जब मेन सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो, दूसरा शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन सिखाने के लिए मैं इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वरना मेरे को जरूरत नहीं थी इतना सिखाने के लिए। डन। एक लास्ट सुपर टेस्टी क्वेश्चन, ठीक है, तभी तो क्लास खत्म होने से पहले पहले रोना आ जाना चाहिए, और क्या। अरे क्या सुपर टेस्टी क्वेश्चन देना, लो मजे करो, जाओ आसान सा देता हूँ, खुश करने के लिए पढ़ा देते हैं, ठीक है। पक्का मैं इजी ही दूंगा, लेकिन फिर भी ये हटा दो, लिख लिया धैर्य। अरे लिखने की जगह बातें कर रहे हो, फिर बोल रहे हो क्या हो, मैं नहीं समझ रहा, समझ तुम नहीं रहे हो, जब मैंने समझाया था। क्या √2 के नीचे जो L/2√2, अभी चलो मेरा मूड कम है, रोस्टिंग करने का टाइम कम है, ठीक है। अरे मेरे कान भी तेज है, वहां से यहाँ तक आवाज़ आ रही है, मत बोलो। तुम्हें पता है और मुझे पता है, शायद तुम्हारे बगल वाले ने ना सुना हो, लेकिन मैंने सुन लिया, इसलिए मत बोलो, वरना फिर मैं भी शुरू कर दूंगा दोनों को लेकर फिर कहानी सारी। क्या चीज़ तुम्हें अजीब नहीं लगता इसका बिहेवियर? सही बताओ, लगता है नहीं लगता? नहीं लगता ना, एग्जैक्टली मैं समझ रहा था दोनों खास दोस्तों, नहीं लगता ना अजीब? बाकी सबको लगता है नहीं लगता अजीब? जिसको अजीब लगता है हैंड रेज करो, देखो अभी पता चल जाएगा उन दोनों का बिहेवियर अजीब लग रहा है नहीं लग रहा। देखो मैं अकेले हूँ, बोलो देखो इधर हाथ, तुम्हें दिख कम रहा है, देखो इधर कितने हाथ आ गए बेटा, नहीं पड़ रहा ना फर्क? यही चीज की दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं समझ रहा हूँ। चलो वापस इधर आते हैं। हाँ वही वही एग्जैक्टली वही 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 तुम मुझे बता रहे हो ना, मैं वही बोल रहा हूँ, वही। चलो बच्चों, एक सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास, आप क्वेश्चन पे देखो,
एक टेस्टी क्वेश्चन आता है थोड़ा सा, नहीं टेस्टी नहीं, सॉरी नॉर्मल वाला है। एक सॉलिड सिलेंडर है, अच्छा इसके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको अच्छे से याद है कितना आया था, हाफ mr स्क्वायर आया था, ठीक है। एक काम करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और ये लेंथ जो टोटल है बच्चों ये है कैपिटल L, रेडियस इसकी R और मास M। फटाफट निकालो। तारा सिंह आंसर चाहिए आपकी बार, चैलेंज किया था ना मुझे, और चैलेंज हार गए तो नहीं, पिज्ज़ा नहीं खिलाएंगे, ये पूरी शीट करके आएगी फिर, शीट, चैलेंज हार गए तो वर्कशीट जो दे रखी है मैंने। क्या क्या? हाँ वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा ना, सॉलिड सॉलिड, लेंथ L है, लेंथ L पूरे की पूरी की, देखो एरो बनाया ना मैंने। अब मुझे नहीं पता, वो आप देखो। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आई एक्स और आई वाई सेम आएगा, सिमेट्रिक होगा ना, जैसे आई एक्स और आई जेड, या आई वाई और आई जेड, आई वाई ये होगा, आई जेड ये होगा, तो आई जेड और आई वाई की वैल्यू सेम आएगी। हाँ देखो आई वाई मुझे निकालना है, और मैंने कहा आई वाई इक्वल टू आई जेड, ठीक है, और आपको आई एक्स पहले से मालूम है, वैसे क्या होता था, हाफ mr स्क्वायर। फटाफट निकालो आंसर क्या आ रहा है। आ गया जीरो, जीरो कैसे आ रहा है यार? अरे फॉर्मूला इस बार वो वाला थोड़ी लगा लोगे अब। मैंने क्या कहा था, आई एक्स आई वाई आई जेड कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना कि जो भी दो एक मतलब उस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेम, मतलब छोड़ो मारो गोली, जीरो आ रहा है, जीरो आ गया सबका। फटाफट खुद के सब लोग एक एक चांटा मारो, सब एक एक चांटा मारो, जल्दी मारो जल्दी मारो, जल्दी चांटा मारो खुद के एक। आऊं? रुक जाओ बता दूं मैं, चाटा मारो, चाटा सब लाइन से मारो चाटा जल्दी। अरे रुको, पहले चाटा मारो खुद के एक एक, मैं आऊं उधर, सब लोग चाटा मारो जल्दी, ज्यादा समझदार, पीछे दोनों लोग चाटा मारो, हाँ चाटा मारो, हाँ जल्दी मेरे सामने मारो, मैं आऊं, मैं मदद करूं, स्केल से चाटा मारो खुद के। चलो, नहीं किया तो भी पिटो, किया तो भी पिटो। अब सुनो इधर, एक बार फटाफट पीछे पेज पलट के देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ये क्या 2D ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्यों लगा दिया, क्यों लगा दिया, ज्यादा समझदार, तल तलते दिखाऊंगी, लगा दिया, वो भी गलत है। इसका आंसर देखो क्या आता है और कैसे आता है, अभी आएगा मजा, स्वाद। हाँ गलत, तो बेटा इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम गलती से भी मत लगा देना, पहली बात समझ गए, क्यों, क्योंकि ये 2D ऑब्जेक्ट नहीं 3D ऑब्जेक्ट है। बात समझ आई? तो ये तो पूछा इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ बात बिल्कुल सही है।
बात पूछी तुम लोगों ने, मैंने बता दिया। गलत नहीं है, मैंने जो वैल्यूज बताया वो बिल्कुल सही थी। थ्योरम थोड़ी लिखी थी मैंने, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, ये थोड़ी लिखा था। चलो अब देखो ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन की फॉर्म में। कैसे? स्ट्रिप काटनी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पर काटते हैं एक छोटा सा मास एलिमेंट, यहाँ पर काट लूँ। चलो एक छुटकू सा मास एलिमेंट। और ये मास एलिमेंट कैसा दिखेगा जल्दी बताओ? अरे हॉलो सिलेंडर, डिस्क दिखेगा यार, डिस्क दिख रहा है ये। एक डिस्क काटा है मैंने, जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों? dx, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी? x। बोलो कोई दिक्कत? अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो मैं इंटीग्रेट करके सबका निकाल दूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di निकालना चाहता हूँ बच्चों। तो ये बताओ इसके पैरेलल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो ये डिस्क कैसे है आपके सामने, ये है डिस्क, और इस तरीके से पूछ रहा हूँ। इसी को तो मैंने ऐसे बना रखा है सामने, ठीक है ना? तो इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/4 mr स्क्वायर। इतनी देर से कर तो रहे। तो मैंने इसका बोला 1/4 m नहीं है, dm है इसका। m तो पूरे का मास था, तो dm, लेकिन रेडियस तो वही है r स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? लेकिन अभी ये पैरेलल भी तो शिफ्ट करना पड़ेगा। पैरेलल शिफ्ट किया तो कितना आ जाएगा? प्लस dm और x स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर ये तो आ गया i। इसमें से देखो r स्क्वायर और 1/4 बाहर, तो r स्क्वायर बाय 4 बाहर, और dm का इंटीग्रेशन m। चलो ये तो बाद में कर लेंगे, आगे देखते। प्लस ये प्रॉब्लम रह गई, x और dm दोनों वेरिएबल है लेकिन एक दूसरे के अबाउट इंटीग्रेट नहीं हो सकते, तो चेंज कर लेते हैं। इस पूरे का मास रॉ निकाल सकते हैं। रॉ इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? m बाय पाई आर स्क्वायर एल, एल है ना, एल इज इक्वल टू dm अपॉन इस डिस्क का वॉल्यूम निकाल सकते हो। देखो पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया होगा और थिकनेस होगी dx। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गुजर गया और मेरे पास आ गया m बाय एल डी एक्स इज इक्वल टू डी एम। इसको उठाकर रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखो m बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर, अंदर रह गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करवा रहे हैं? -l/2 से प्लस के l/2 तक, यही वेरी हो रहा है। अब सॉल्व कर देते हैं। आर स्क्वायर बाय 4, और सॉरी m आ गया, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ml, और बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ बाय 3 l/2 से -l/2, और इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा? mr स्क्वायर 1/4 mr स्क्वायर। और बच्चों देखो ये दोनों प्लस होंगे, एक्चुअली में माइनस आता लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l³ बाई 8 तो 24, तो m 1/24 l³, ये आंसर आएगा। चाहो तो सॉल्व करके निकाल लेना। नहीं 24 आएगा 12। एल तक चलिए ना। एक मिनट, नहीं बेटा l/12 आएगा ये, ठीक है l/12। क्या कह रहे हो बालक? सर इसमें लिमिट 0 से l तक लेंगे ना? नहीं बेटा अपन यहाँ से सेंटर से निकाल रहे हैं ना। सर तो ये माइनस का l/2 ये कैसे आ? देखो ये x की वैल्यू प्लस -l/2 से शुरू हो रही है, क्योंकि पीछे डिस्टेंस देखो -l है, -l/2 है। सेंटर इसका क्या होगा? 0 मान लेते हैं, तो ये -l/2 हो गया और ये +l/2 हो गया। तुम चाहो तो 0 से l/2 करके भी निकाल सकते हो, फिर इसको आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना। सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, वो इंटीग्रेशन में तुम जानते नहीं होगे, ठीक है? ओके। क्या हो गया गुड़िया? आ गया आंसर? सॉल्व करके निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे? अच्छा एक और क्वेश्चन रह रहा था तुम लोगों का, रॉड वाला। चलो वो क्वेश्चन भी करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से मैं बुक से क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या आज ज़्यादा भावनाओं में बह गया क्या मैं? नहीं पर क्वेश्चन आसान आसान ही करवाया मैंने, टफ नहीं करवाया अभी। अभी तो नेगेटिव मार्क्स करवाए नहीं मैंने।
अभी तक सिर्फ एक डिस्क का निकालना सीखा है आपने, अलग अलग एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। डिस्क में से एक पार्ट काट के निकाल दूं तो कैसे करोगे? याद है सेंटर ऑफ मास में किया था, वही करने वाले हैं। हाँ कौन किसने हैंड रेज किया था? हाँ बेटा एल स्क्वायर ही आएगा, नीचे एल से एल कट गया, डायमेंशनली भी गलत लिख दिया मैंने, एल स्क्वायर। ये देखो ध्यान से देखो, एल स्क्वायर ही है वो। ठीक है सानिध्य, यू नो वन थिंग सानिध्य, ऐसे पैर हिलाना भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सर फिर से बता दो, अभी लो। पहले मैं सोच रहा था इस क्लास में एक ही बच्चा है, मतलब 2 ही बच्चे हैं ऐसे, लेकिन और भी हैं। और तुम कौन से मंदिर जाके आओ सही से बताओ आज? सुबह सुबह है माई है क्या क्या है? ये इधर रखा था 5 रुपए का सिक्का जो मार लिया तुम लोगों ने। चलो इधर देखो, मैंने सबसे पहले मास एलिमेंट कट किया। मास एलिमेंट डिस्टेंस पे था x और उसकी थिकनेस थी dx। फिर मैंने इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, वो क्या होता 1/4 dmr स्क्वायर, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट उस पर लगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज dmx स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट किया तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन आ गया mr²/4, और इस वाले को सॉल्व किया दवाई का असर ज़्यादा तेज हो रहा है, रुक जाओ अगला क्वेश्चन देने तो दो पहले। ठीक है, m/l और बेटा x² dx, इंटीग्रेशन किया -l/2 से +l/2, सॉल्व कर दिया हमने और क्या आंसर आ गया 1/12 ml² और यहाँ पर 1/4 mr²। ठीक है, हाँ राज, dmx² का इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा, वो बता दीजिए। ये dm की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दी ना बस। इसकी लिमिट ये मुझे x देखो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करोगे, -l/2 से, पीछे उल्टा भी तो जाना पड़ेगा, -l/2 से +k/2 तक। ठीक है, मेरा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इस एक्सिस के अबाउट बताओ क्या होगा अगर ये एक्सिस यहाँ होता तो। अगर 0 से l लेंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अरे नहीं, उसको सॉल्व नहीं करना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ ना डायरेक्ट बस। और मैंने ये पूछा कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ प्रेजेंट होता तो क्या होता, कुछ नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना है। ठीक है ना, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, निकाल दो, मतलब क्या हो जाएगा हाफ ml²/4, सॉरी ml²/4, हाफ नहीं, प्लस कर देना इसके आंसर में, कितना आ जाएगा। मुझे नहीं पता, मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। 0 से l हो जाएगी, पूरा सॉल्व क्यों करना, 0 से l मत जाओ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक रीज़न बताता हूँ क्यों। हाँ वैसे लिमिट से भी कर तो सकते हो, नहीं लिमिट, हाँ लिमिट से भी कर सकते हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ अच्छी दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हो। mr²/4 प्लस 1/3 ml², हाँ ठीक है। क्या चीज़, ये किसने कहा तुम्हें, गलत बात पता है। ये एक डिसऑर्डर होता है, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि तुम्हारे अंदर नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस की कमी आती जाएगी, जो तुम्हें फील भी हो रहा होगा, रोज़ की बजाय आज नहीं समझ आ रहा होगा। अरे मुझे तो नहीं लग रहा। क्या चीज़, आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ना और वहाँ पर ऐसे पैर मूव करते हो, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं बता रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाओगे तुरंत। ये ऐसे जैसे ये बैठा है ना, ये तो एरोगेंस दिखाता है ये चीज़, हाँ ये सब वो चीज़ है। चाहो तो लिख लो ना, क्या दिक्कत है, हाँ लिख लो, क्या दिक्कत है, हाँ सही है। अब इसके शॉर्टकट भी बता दूँ, नहीं बताना, चलो रहने
रहने दो, नहीं चाहिए तो रहने दो। शॉर्टकट कुछ नहीं था, अगर ऐसे लेटा हुआ सिलेंडर कभी मिले तो वो दो चीज़ें, सिलेंडर भी है प्लस एक रॉड भी है। तो एक बात बताओ, रॉड का इसके अबाउट क्या था, 1/12 ml² था, 1/12 ml² प्लस 1/4 mr² आ गया। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, कितना हो गया, 1/3 ml² प्लस सिलेंडर 1/4 mr², आंसर ठीक। तो रिंग प्लस रॉड भी होता है वो। चलो डन, बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना। अब वो लास्ट क्वेश्चन करें, क्यों नहीं, आसान, वो तो छोटा सा क्वेश्चन है, 3 लाइन का क्वेश्चन है। अब बच्चों मेरे पास एक रॉड है, देखो पहले इस रॉड का मोशन देख लो। ये रॉड ऐसे मूव कर रहा है, ठीक, ऐसे मूव कर रहा है किसी फिक्स एंगल थीटा पे, हिप्नोटाइज मत हो जाना, बस देखते रहो, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। चलो इसके लिए सॉल्व करना है। तो दिस इज माय रॉड, इस क्वेश्चन की जिम्मेदारी पूरी कार्तिक पे जाती है। हाँ, इस रॉड की लेंथ है बच्चों L, मास है कैपिटल M, ठीक है, और सॉल्व करके इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोई मोई निकाल दो। थीटा दिया हुआ नहीं है वो, आप चलो ले लो थीटा, हटाओ, ये थीटा भी दे दिया मैंने। सॉल्व दिस आउट, मेरे 3 बोलने से पहले पहले कर देना सॉल्व। नहीं 3 क्यों बोलूँगा, 1 2 4, एक, अच्छा नहीं सॉरी, 1 2 3 4, 3 बोला है मैंने, क्या बोला था, 3 बोला है ना मैंने, 3 थोड़ी बोला था। अरे वाह, अब बोल दिया, कर दूं सॉल्व, जाने दूं, मतलब खुद मेहनत नहीं करनी थोड़ी सी भी, अरे कर लो कोशिश, कुछ टफ नहीं है, आसान है ये। कार्तिक ने पूछा था ये कि सर वो कोण निकालने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, तो मैं उसी को बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी को ही आंसर कर रहा हूँ। बच्चों मैंने इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काफ़ी टाइम दिया है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लासेस कवर करवाई है मैंने इसमें, ठीक है। इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास भी मैं इस पर थोड़ी बहुत देने वाला हूँ, फिर स्टार्ट कर देंगे अपन टॉर्क। 1 मिनट रुक जाओ, क्या कह रहे हो, कहाँ गया, बुक से चोरी हो गया क्या क्वेश्चन। ml² sin² थीटा अपॉन, तो क्या बोल रहा है आंसर, मिसिंग, किसी ने हैंड रेज किया था, फिर से राजवंशी होगा, हाँ आंसर के आसपास हो, लेकिन अभी भी करेक्ट नहीं आया। अरे नहीं नहीं यार, क्या निकाल दिया, ये तो पता ही नहीं कहाँ आर कहाँ से आ गया, इसमें आर कहाँ दे रखा, तो रेडियस कहाँ दे रखा है आपको, 3/12 तो 1/4 ml² बोल रहे हो तुम, नहीं है, नहीं थिकनेस नहीं है। अच्छा डिस्टेंस कैपिटल एल ले लेना बच्चों, है ना, वरना कंफ्यूज हो गए, कैपिटल एल ले लेना। बेटा वो रुमाल खाने की वजह सॉल्व करने की कोशिश करो। करो करो,
पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अच्छा 3 में खत्म करना है, 4 नहीं हो सकते। 1/3 एम एल का हुआ ले क्या? डायमेंशनली गलत है। कल टॉर्क पढ़ के फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में, परसों भी नहीं, उसके भी अगले दिन। तुम उसके असिस्टेंट लगे हो? कल नहीं परसों है। नहीं यार, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है 45 में 30 डिग्री पे घुमा सकता हूँ। ये देखो, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे ज़्यादा भी कर सकता हूँ। थीटा कोई भी एक रैंडम वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर है कि हर पोजीशन पे थीटा फिक्स रहेगा। चलो मैं सॉल्व करूँ। हो गया, काफ़ी देर टाइम ख़राब कर लिया हम लोगों ने, और क्लास भी लंबी जा रही है, फटाफट ख़त्म करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लूँ? मेरी पूजा का टाइम 12 बजे से है, तो कोई दिक्कत है नहीं मुझे। आज तो अच्छा मौका था तुम्हारे पास, 40 रुपये एक। हाँ, सोचना चाहिए था, तुम यहाँ पर है थेपले थेपले बेचते हुए कैसे लगोगे। सुबह सुबह चाय और पैक करवा के चाय शुरू कर देते हैं। चाय 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 बोलो, चाय है। बेचने में मजा नहीं आता। एक दिन ऐसे इसने बोला कि सर जल्दी क्लास छोड़ दो, भूख लग रही है। मैं बोला यार घर से थेपले पैक करवा के ले आते, मुझे भूख लग रही है। बोला हाँ सर सही है, 40 रुपये एक बिक जाएगा, बढ़िया है। कुछ हो गया ये। तुम्हारे जोक में भी व्यापार आया, तुम ये समझ रहे हो? हाँ चलो बच्चों, अब इधर ध्यान दो, सुनो फटाफट। तो बच्चों ये लेंथ L था, ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1D ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं इसमें लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ बोल सकता हूँ? एक मास एलिमेंट यहाँ पर कट करता हूँ मैं, जो यहाँ से x डिस्टेंस अवे है, और ये इसकी थिकनेस क्या है dx। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं dm अपॉन dx कर दूँ, तो क्या मैं dm की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्या आ जाएगा? ml dx इज इक्वल टू dm। इक्वेशन 1। बोलो कोई दिक्कत? वैसे मैं डायरेक्ट इस बात को लिखता, बट ठीक है, अब पूरा ही बताना तो बता देता हूँ। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप बच्चों, ये ज़रा देखो, ये पार्टिकल घूम कैसे रहा होगा? ये एक एक्चुअली में सर्कुलर पाथ में तो घूम रहा होगा। बोलो हाँ या ना। एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, जिसके रेडियस को मैं 1 मिनट के लिए स्मॉल आर मान लेता हूँ। तो ये बताओ, ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? एल एक्स साइन थीटा नहीं होगी? एक्स साइन थीटा। तो मैं इस आर की जगह क्या लिख दूँ? एक्स साइन थीटा लिख दूँ। बोलो एग्री हो या नहीं? अब आई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। आर की जगह पर क्या है यहाँ पर? एक्स साइन थीटा, तो मैं तो बोलो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और डी एम क्या है मेरे पास? एम बाई एल डी एक्स। और लिमिट डी एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल एल तक। कांस्टेंट देखो, साइन स्क्वायर थीटा एम बाई एल कॉन्स्टेंट बाहर रख दिया, एम बाई एल साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज एल क्यूब बाई 3।
एल क्यूब से कट गया 2 टाइम्स और मेरे पास आंसर आ गया 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा लाइन काउंट करो 1 2 3। हाँ कार्तिक राजवंश दोनों ने कुछ पूछा है। सर ये x sin थीटा की जगह सर कैपिटल R नहीं लेंगे, रेडियस उसकी बेटा ले तुम ले लो, लेकिन वो एक कांस्टेंट नहीं होगा ना। अगर पार्टिकल नीचे हो गया तो फिर कुछ और आएगा, और नीचे हो गया तो और कुछ आएगा, हर पॉइंट पे वेरिएबल होगा। नहीं सर, मतलब हम इतनी लेंथ काटें कि वो उसके कोन के बेस पे चले जाए। तो बेटा फिर तो लास्ट पॉइंट पे तुमने कट कर लिया, फिर वेरिएबल की फॉर्म में सॉल्व कैसे करोगे? समझ रहे मेरी बात? मुझे वेरिएबल फॉर्म में निकालना है ना। नहीं सर, फिर तो वो कांस्टेंट हो गया तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट तो बेटा फिर लास्ट पॉइंट पे हो गया ना, सारे पॉइंट पे थोड़ी है। फिर तुमने मास एलिमेंट का एक वेरिएबल कहाँ काटा? एक फिक्स पॉइंट पे काट लिया। ये हमेशा एक वेरिएबल काटना होता है ना एलिमेंट, ठीक है? वो जो वैल्यू करेंगे वो उसकी तुम पहले इसको कॉपी में करके देखो, फिर बात करो, तुम समझ जाओगे गलती कहाँ कर रहे हो। ऐसे अगर तुम ओरली डिस्कस करोगे नहीं कर पाओगे, कॉपी में करो।